you the kind of person who likes surprises? Because कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई मुझे सरप्राइज मत दो, I want to know what's happening. Usually I have that, yes. Usually, but then I feel like there's certain people who know me enough to know what I would like and what would freak me out, तो फिर accordingly plan करते हैं. तो you should. नहीं मैं वही अभी सोच रहा था कि बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है and I think बहुत मजा करेंगे. मुझे anxiety हो रही है. बहुत मजा करेंगे. आप अपने रिस्पॉन्सेज सोच के रख लें आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, बिकॉज वो पिकअप उससे ज़्यादा मुझे ये टेंशन है कि इसको वो सब चीज़ें अच्छी लगे. मैंने वही कहा ना, वो रिस्पॉन्स प्रैक्टिस कर लें, अब जैसा भी है. करो यार, it's your birthday. I'll have like a pre-arranged, pre-practice response. Oh my god, I love it. When you live abroad, I know वहाँ की फैसिलिटी सब कुछ बड़ा होता है, पर कभी-कभी ना शायद कुछ ऐसा होता है जिसपे आपको ख्याल आता है home is home. हुआ आपके साथ कभी कोई इंसिडेंट आप सुना सकें? बहुत दफ़ा. Like for example, I say this, like वहाँ पे बचपन से लेके काफ़ी जब बड़े हो गए तब तक we had a habit of doing everything ourselves. हर चीज़ खुद ही करते हैं, like बर्तन धोना, घर साफ करना, कपड़े धोना, all of that stuff. फिर यहाँ पे आके for the longest time I did it for myself, but then eventually I was like, okay, अब काम बहुत ज़्यादा हो गया, so I'll just get like a house help or something. So अब उसकी आदत हो गई है, right? So when I go back home and like, I mean, I still don't do my laundry myself. घर में भी, my mom does it. But वो एक होता है, and obviously, we have drivers here, and all of that stuff. तो वहाँ पे obviously you drive yourself, and I personally don't even drive there. I like to take the tube because it's so much quicker. So वो इस तरह की थोड़ी चीज़ें हैं जो थोड़ा different लगता है, लेकिन वहाँ पे I can roam around in my PJs and not have to worry about being, clicked. Yeah. So that's one good thing वहाँ के बारे में as well. मौसम वहाँ पे गर्म नहीं होता. Of course. It's always nice and pleasant. मेरा ख्याल है the biggest advantage जो एक्टर्स को और वहाँ बाहर जाके रहने में कुबरा तुम्हें भी I'm sure होता होगा कि आप जरा आराम से फिर सकते हैं अपने हिसाब से, like a layman type. So then I always felt कि वो एक चीज़ है इस इंडस्ट्री के, टाइम आता है आपका दिल करता है यार मैं वैसे जैसे अभी बैठा हुआ ना ऐसे उठूं. अब इमेजिन ये नहीं टाइम होता जहाँ आप जाए कोई पहचाने तो फिर दिल पे क्या गुजरती. बिल्कुल सही कह रही हैं. I think this is one thing. I think ये जब बाहर जाती होगी तो आराम से. But I understand also the privacy is there. जहाँ आप लोग इस चीज से के जज या कोई क्लिक किए बगैर you can do whatever you want. You don't have to be in a certain avatar. देखिए आर्टिस्ट को एक स्पेस अपनी चाहिए. वो भी एक इंसान है ना, तो उसने अपने हिसाब से उसका दिल करता है. मजाक की थी आपके साथ. बिल्कुल I completely understand. I know it can be so overwhelming. Yeah, so suffocating to be always under. And I think it's the connotation at the end of the day. Like for example, it happens with us so many times. It happened with me so many times that अगर मैं let's say airport पे हूँ and somebody comes to take a picture with me, I don't mind that. I actually enjoy that, and they tell me that they like my work or whatever it is, and I appreciate that a lot. मुझे जो मसला आता है वो होता है कि अभी फॉर एग्जांपल आपने मेरे साथ तस्वीर ले ली रही, लेकिन आप दूर जाके फिर एक और चुपके से तस्वीर लोगे, and I've been thinking कि there's an actor Cole Sprouse, right, and उन्होंने एक सेपरेट पेज बनाया हुआ है कि जब भी कोई चुपके उनकी तस्वीर लेते हैं ना तो वो भी छुप के एक उनकी तस्वीर ले लेते हैं कि लाइक आई हैव पिक्चर, वो डाल देते हैं अपने सोशल मीडिया पे. सो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट डूइंग दैट. आई मीन आई डोंट हैव एन इशू इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर. आई एम हैप्पी, लाइक आप लोगों की वजह से हमारा नाम है या जो भी है, आप लोगों ने इतना सराहा, इतना प्यार दिया, व्हिच इज व्हाई वी आर वेयर वी आर एट द एंड ऑफ द डे. पर वो जो नेगेटिव कॉनोटेशन बीच में आ जाती है ना कि लाइक असल में तो छोटी सी है, मोटी सी है, तो फिर वो एक इज लाइक सही बात है, बिल्कुल सही बात है. That is that connotation that differentiates you from enjoying and being wanting your privacy. और कुबरा वो भी होता है कि वो यार उस दिन मैं गया था वो तो मेरे सामने फिर रही सामने ऐसे मैं गई थी मैं तो अपना खाना खा के आ गया यार. ठीक है बस सही है. हाँ, तो वो जो अपने आप को बड़ा या बेहतर दिखाने के लिए लोग कहते हैं करते हैं ना, वो मुझे बहुत फनी लगता है एक्चुअली, बिकॉज इन दैट मोमेंट ऑब्वियसली you've come to me and you've taken a pic, not just me, anybody, you've gone ahead and आपने in a way encourage किया है and you've taken a picture, but then you would say a completely different statement next to it, and then it's just like फिर फायदा क्यों? Silly. So that's a difference. सुनने को मिलता है आपको कि तुम्हें क्या पता यहाँ के मसले मसाइल का, तुम तो बाहर रहती हो. मुझे this is one of my biggest dilemma and problem of my life कि I'm an outcast in London because obviously I was a little desier than the rest of the people there,
and I'm an outcast here because I'm not desi enough. So it's always been that issue. Like I'm just school में मैं गई वहाँ पे I grew up with Arabs and वहाँ के लोग. So there wasn't any Pakistani as such. वो एक या दो इक्का दुक्का पाकिस्तानी लोग थे. So that was fine. उनके लिए I was always like, okay, she's ours. But then while growing up, I was the Asian girl. But then when I came here, I was the बाहर वाली लड़की. So वो हमेशा एक होता है कि ना मैं वहाँ की मैं कहाँ क्यों why am I always a misfit? But now I've gotten used to it. And I'm like, it's fine. I'm an oddity. It's okay. But ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि you're from England, तुम यहाँ और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि तुम काम करने के लिए आती हो और उसके बाद तुम ये तो बहुत after your project है ना कि एक general perception है, but ऐसा नहीं है. Like I mean, you obviously go there and live, but then no, my family home is there, but I work here. हमें बिजली के बिल का पता है, हमें पता है कि अब धूप भी जो सोलर लाइट है वो भी अब उस पर भी टैक्स लग गया है. हमें पता है टमाटर का रेट क्या है, हमें पता है गोश्त का रेट क्या है. कि वो सारे लोग ताना वापस लें. मैंने कुछ टाइम पहले लिया था. I was shocked. Dude, आलू was like 260. I was so shocked. Oh wow, she does know. No, this was sometimes एक पॉइंट पे था. एक पॉइंट पे होगा, अभी तो नहीं है आजकल. तो नहीं है. अभी तभी पता नहीं कितना है, मैं देख के बताऊं. लेकिन क्या नहीं हो सकता कि पता हमें सब कुछ है कि क्या चल रहा है. हाँ, तो हमारे भी वही मसाइल हैं जो बाकियों के हैं. Did you guys have any Pakistani heroes growing up? Any people that you guys used to idolize or look up to? No. I didn't. Very honestly. Not exposure to Pakistani. No, I didn't have exposure to I'm not even proud to say this, but my exposure was to the West or Star Plus. Okay. Unfortunately. सही है. And the first Pakistani. ये majority है, I feel. Yeah, and the first Pakistani person I got to know was Naman Ijaz. Okay. And I got to know about Mikhail Zulfikar because of the UFON ads. और वो भी काफी later on in life, UFON भी बड़ा. हाँ, when I think I saw that. नहीं, मैं age नहीं बताऊंगी कौन सी age में, तो they were like, what are you trying to say? हम बड़े हैं. So yeah, but I was like in my mid-teens when I first saw that. Okay. So that's when I found out कि oh यार ये कितना मजा का है, like this is nice. And as you know, my accent was horrible when I first came. I won't say horrible, but it's a journey that you've gone through. 2-3 ड्रामा में तो बहुत ही बुरा था, अल्लाह माफ करे. मैं जानती हूँ. आप बताएं गौहर, what about you? Any Pakistani people, stars, anybody that you used to idolize? मुझे जुनैद भाई बहुत लेट जुनैद जमशेद मुझे बहुत पसंद थे. मेरे कमरे में पोस्टर्स लगे होते थे और हर टाइम उनके गाने सुनता रहता था. आई थिंक अगर आप जल का म्यूज़िक भी सुने और वो चीज़ें देखें तो सुन के आपको थोड़ा सा लिरिकली बड़ा आइडलाइज करते कि इतना अच्छा कूल बैंड कभी हम बना सकें. एंड आई थिंक इवेंचुअली मेरी जुनैद भाई से बहुत अच्छी दोस्ती भी फिर हो गई थी. सो मैं एज अ स्टार जहाँ पे कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे तो जब उनके साथ मिला तो वो एक बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, बहुत हम्बल. और शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि जुनैद भाई ने मेरा निकाह पढ़वाया, जुनैद जमशेद. एंड जब वो उसमें अपना एक तबलीग और उसके लिए वो आए हुए थे तो उन्होंने फिर उनको इन्वाइट किया तो ऐसे बात करे, तू किधर है अभी, किधर है तू? तो मैंने कहा जुनैद भाई वो निकाह होने लगा है. मैंने कहा आप किधर हैं, आपको इनवाइट करना था शादी के लिए. तो कहते तेरा निकाह इस्लामाबाद में हो रहा है. मैंने कहा, कहते मैं इस्लामाबाद में हूँ. तो मैंने कहा फिर आज, तो इसलिए एक दिन पहले फिर वो आए, इनके जो बाकी भी थे. तो इट वाज सो स्वीट ऑफ हिम. देन उन्होंने निकाह पढ़वाया और वो बैठे और फिर मुझे भी याद है कि बैठ के मुझे वो जो पोस्ट वेडिंग टिप्स होती है ना वो मुझे वो दे रहे थे बैठ के कि अच्छा तुम 2 साल के बाद ऐसे करना है क्योंकि तुम इस फील्ड से हो. एंड ही वाज फ्रॉम द सेम फील्ड. एंड ऑलवेज कॉल योर वाइफ. तुम कहीं बिजी हो साइट पे जाके 2-3 मिनट